हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉर्थ अमेरिकन देसी। आज आपको हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और वो आपको ज़रूर पसंद आएगा एंड दैट इज़ अबाउट अनलर्निंग सम ऑफ द थिंग्स दैट वी डू बैक होम, जो कि आपको यहाँ नहीं करनी चाहिए और जिसके लिए आपको हम ये कुछ टिप्स बताएंगे। सो प्लीज़ डू वॉच द एंटायर वीडियो बिकॉज इसमें हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल साबित होंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दो रिक्वेस्ट आपसे। एक, लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को बिकॉज ये हमको मोटिवेट रखता है ताकि हम इस जैसी और वीडियोस बना सकें। दूसरा, सब्सक्राइब ज़रूर करें अलॉन्ग विद द बेल आइकन ज़रूर दबाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस तरह आप नोटिफाई होंगे जब भी हम इस चैनल पे कोई नया कंटेंट डालते हैं। इस चैनल पे हम कंटेंट डालते हैं पर्टेनिंग टू मूविंग टू नॉर्थ अमेरिका, सेटलिंग इन नॉर्थ अमेरिका। हम अपनी स्टोरीज, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। हम ओरिजिनली साउथ एशिया से हैं, मिडल ईस्ट मूव किए हैं, वहाँ हम 7 साल रहे हैं, देन वी मूव टू कैनेडा, नाउ वी आर लिविंग इन US. All these experiences and all this learning and knowledge that we have, we share in these videos. So make sure you like and subscribe along with the bell icon. तो अब हम मूव करते हैं इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें अनलर्न करनी चाहिए। अच्छा, पहली चीज़ जो कि आई वुड लाइक टू शेयर इज़ देयर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स दैट वी डू pertaining to finances, pertaining to our choice of कि हम कहाँ रह रहे हैं, ऑफिस से कितना करीब हैं, वर्क प्लेस से या अपनी फैमिली से कितना करीब हैं। ये सारी चीज़ें हम एक सर्टन चॉइसेस लेते हैं जब हम एज वी आर ग्रोइंग, और उन चॉइसेस में हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। आई हाईली रिकमेंड व्हेन यू आर कमिंग हियर यू राइट डाउन ऑल द मिस्टेक्स यू डन। एग्जाम्पल, मैंने कोई घर ले लिया जहाँ मुझे घर लेना नहीं चाहिए था बिकॉज मुझे वो घर तो बहुत पसंद है, मुझे एरिया बहुत पसंद है, बट वो मेरी वर्क प्लेस से जो है वो 1.5 घंटे की ड्राइव है और मुझे 1.5 घंटा रोज़ ड्राइव करना पड़ रहा था बैक होम। दिस इज समथिंग आई डोंट वांट टू डू एनी मोर एंड यू से आई डोंट वांट टू टेक दैट चॉइस एनी मोर, आई विल टेक अ डिफरेंट चॉइस दिस टाइम। अगेन, हो सकता है ये मिस्टेक ना हो सकता है कोई डिफरेंट मिस्टेक हो। इसी तरह कोई मिस्टेक हो सकती है विद रिगार्ड्स टू आपने कोई मॉर्गेज या कोई ऐसा डेट ले लिया है जो कि बहुत एक्सपेंसिव था। इवेंचुअली व्हेन यू आर कमिंग हियर यू सेलिंग अ लॉट ऑफ स्टफ बैक होम एंड यू गो लाइक अब मैंने सब कुछ बेच दिया है, यहाँ से मैं रीसेट कर सकता हूँ, अपनी लाइफ बिल्कुल एक नए तरीके से जी सकता हूँ। Hence it is very important कि जो भी आपने इस तरह की कोई मिस्टेक्स की हैं लाइफ की, राइट देम डाउन एंड मेक श्योर कि वो मिस्टेक्स आप फिर रिपीट ना करें यहाँ आके। Another could be buying a car that you wanted to buy and you bought that car but वो ended up being very expensive for you just for various reasons। और अब आपने चॉइस ले लिया कि मुझे जो है वो ज़्यादा गाड़ियों का शौक नहीं है और मैंने गाड़ी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। And then you come here, you can make that decision all over again and saying कि अब मैंने सारे डिसीजन सही लेने। बहुत से डिसीजन हमारी जवानी के भी होते हैं बिकॉज वी आर यंग, वी मेक सम डिसीजंस बेस्ड ऑन बीइंग यंग एंड नॉट रियलाइजिंग कि अब हमारी फैमिली हो जाएगी, आई विल गेट मैरिड, आई विल हैव किड्स एंड ऑल। बट नाउ व्हेन यू आर कमिंग हियर यू आर प्रॉब्ली ओल्डर, यू आर मोर वाइजर, तो हेंस मेक श्योर ये सारे डिसीजन जो आपने मिस्टेक्स की हैं उनको आप फिक्स कर सकें। अब जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ वो है समथिंग विच यू नो इज़ अ प्रॉब्लम विद नॉट जस्ट साउथ एशियंस, वैसे डिफरेंट कल्चरल सेटिंग्स में भी आपको मिलेगा और ये ह्यूमन नेचर है। जैसे कि हम सिग्नलिंग जिसको कहते हैं, उसका मतलब ये है कि आप जब आते हैं एक नए मुल्क में, फॉर एग्जांपल शुरू में तो आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं और फिर जब आप सेटल हो जाते हैं आप देखेंगे आपके आसपास आपका सोशल सर्कल डेवलप हो जाता है, दोस्त अहबाब बन जाते हैं, कुछ लोग आपके फ्रॉम बैक होम मूव कर गए हैं आपके साथ, आपके सर्कल के फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स एक्सेट्रा। और फिर आप देखते हैं कि आप slowly gradually you start comparing yourself with them और उसमें ये होता है कि again everybody is at a different phase in their life, at a different pace and journey। तो comparison जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको it'll kill you in terms of let's say आज आपने देखा कि आपके दोस्त ने एक बड़ी गाड़ी ले ली, Audi ले ली या Mercedes ले ली and you the next thing you do is you go like अब मुझे भी Mercedes चाहिए या Audi चाहिए even though you don't need it but you want to do it because everybody in your circle is doing it। या फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि आपके जो सर्कल है उसमें लोग अपग्रेड कर रहे हैं, तो somebody bought a bigger house और फिर उसको देखा 2-4 और लोगों ने कर लिया, अब आपके ऊपर भी प्रेशर है कि you need to upgrade। Obviously everybody should upgrade in life, ये कोई it's a no brainer। ये तो जाहिर है जैसे जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो you tend to make certain choices और आप अपग्रेड करते हैं। But again, the question is needs versus wants or channelizing your money and resources in the right direction. So just doing something because somebody else has done it may not be the right thing for you at that point in time.
फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बच्चा अभी हाई स्कूल से ग्रेजुएट होके जाने वाला है यूनिवर्सिटी में, एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि ओ आई मेक अ बिग इन्वेस्टमेंट ऑफ अ हाउस, तो उस वक्त अगर आप देखें आप कंफर्टेबली एक कॉन्डो में रह रहे हैं या अगर आप एक टाउन हाउस में भी रह रहे हैं, तो डू यू थिंक इट्स द राइट चॉइस फॉर यू टू मेक सच अ बिग इन्वेस्टमेंट ऑफ अपग्रेडिंग टू अ हाउस, जब आपको पता है कि अभी इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स जो है वो आपका बच्चा यूनिवर्सिटी गोइंग हो जाएगा और आपको प्रॉबली फंड्स जो है वो चैनल करने पड़ेंगे इन दैट डायरेक्शन। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि आपकी जो इमीडिएट नीड्स हैं जब तक वो नहीं प्रॉपरली मीट हो रही हैं, यू डोंट हैव टू मेक बिग डिसीजंस। और अ लॉट ऑफ टाइम्स हम ये करते हैं आउट ऑफ पीयर प्रेशर। अनलर्निंग की बात जो मैंने की थी एट द बिगनिंग ऑफ द वीडियो, वो इसलिए है बिकॉज हमने एटलीस्ट देखा है कि जो हमारा देसी सेटअप है उसमें हमने लोगों को भी ये कहते सुना है कि यार ये चीज़ें हम पीछे छोड़ के आए थे और वही चीज़ें हम वापस यहाँ पर कर रहे हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन कि किसके पास कितना बड़ा बंगला है, किसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, किसका बैंक अकाउंट कितना हैवी है एंड थिंग्स लाइक दैट, या कोई कितनी वेकेशंस करता है, कोई कितना ट्रैवल करता है, या कौन किस एरिया में रहता है। ये चीज़ें जो हैं, these things they basically are meaningless if you look at the bigger picture. इन चीज़ों से आप यहाँ पर बाहर निकल सकते हैं because you have kind of reset your life and unlearned. तो अच्छा, इसमें मैं एक फूड फॉर थॉट आपको दूं, वो ये भी है कि when you're comparing versus others, और ह्यूमन नेचर है, हम सब कंपेयर करते हैं और मेरे पास भी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम कंपेयर करते हैं, बट वी नो इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू, बिकॉज होता है कि जब आप दूसरों से कंपेयर करके अपने डिसीजंस ले रहे होते हैं, यू स्टार्ट लिविंग देयर लाइफ। किसी को घर पसंद है बड़ा, किसी को बड़ी गाड़ी पसंद है, किसी को अपने बच्चों को किसी एक सर्टन चॉइसेस लिए हैं, ये उनके गोल्स हैं, ये उनकी ड्रीम्स हैं कि हमने इस तरह से लाइफ जीनी है। हो सकता है आपके वो गोल्स ना हो सकता है आपके वो ड्रीम्स ना हो, बट अब आप चूंकि उस कंपैरिजन रेस में हैं तो आप कॉपी कर रहे हैं एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। इफ यू स्टार्ट कॉपिंग एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग, देन यू वोंट बी एबल टू लिव ऑन टू योर ओन गोल्स। और हो सकता है इसकी वजह ये है कि आपके अपने गोल्स हैं भी नहीं। सो मे बी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट फर्स्ट यू राइट डाउन और कॉल आउट व्हाट योर गोल्स आर, ताकि आप अपने आप को अपनी गोल्स से मेजर करें वर्सेस मेजर करना कि जो नेबर है उसने क्या चॉइसेस ली हैं। आपकी चॉइसेस जो हैं वो अपनी गोल्स होनी चाहिए, क्योंकि आपका गोल ही आपको एंड में खुशी देगा, वो चीज़ खुशी नहीं देगी जो कि आप वहाँ से कॉपी कर रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं और भी बताता चलूँ, विच इज़ another mistake or another correction or unlearning that you can do is कि you don't have to live by the career you started. आपने कोई भी करियर स्टार्ट किया है, maybe you are a doctor back home, you're a finance professional, you're an engineer, और आपको वो प्रोफेशन पसंद नहीं है maybe, or you don't like it, and now this is your opportunity. You come here, you're in a new world. This is your opportunity to say कि I will let go of that profession and I will restart here. Now obviously कुछ commitments हो सकती हैं, आपकी family हो सकती है, ये बच्चे हो सकते हैं, and you want to pay the bills, and for you to pay the bills you'll have to continue with what you are good at or what you have experience with, but at the same time you can also expand into doing other stuff as well. यहाँ कोई societal pressure नहीं है आपके ऊपर कि यार मेरा बच्चा जो है वो डॉक्टर था and what has happened to them making different choices. It is perfectly okay to make those choices. और अच्छी बात यह है कि यहाँ लोग different choices करके भी अच्छी इनकम कमा सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर ही और इंजीनियर ही अच्छी इनकम कमाएगा। यहाँ बहुत से वोकेशनल ट्रेड्स होते हैं, यहाँ बहुत से सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसेस हैं, बीइंग अ रियल्टर, being an influencer, a consultant. There are so many things that you can do. So what I want to leave you with is कि think of what you can do differently in order to be more happy versus saying कि जो मेरा पहला प्रोफेशन है मैं उसी को होल्ड करूँगा और उसी पे ही आगे एक्सपेंड करूँगा। और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको बाय एक्सपीरियंस भी, बाय वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस आप सीखते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर रियली पैशनेट अबाउट योर करियर चॉइस, जैसे कि जो आपका प्रोफेशन है और आप बहुत पैशनेट हैं, then you will need to kind of do something different. So for example, if you're not lucky finding a job in, इस पे हमने एक वीडियो बनाई है, please do check it out, कि how you can, diversify yourself. For example, you don't want to diversify yourself, but then you'll have to do something different. आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा to get yourself out there. तो या तो फिर आप अपनी एजुकेशन अपग्रेड करें, या आप नेटवर्क करें और अंडरस्टैंड करें कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस फील्ड की, और मतलब यू हैव टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू गेट बैक इन टू द गेम। और अगर वो आप नहीं कर पा रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, टू बेरोज़ पॉइंट, यू कैन ऑलवेज चेंज योर फील्ड, यू कैन ऑलवेज चेंज योर करियर चॉइस, एंड इट इज़ नॉट लुक डाउन अपॉन हियर। इनफैक्ट इसको लोग अप्रिशिएट करते हैं। इसी से एक कनेक्टेड चीज़ मैं और बता दूं आपको कि पाकिस्तान में, इंडिया में, बैक होम हमें ये बहुत कॉन्सेप्ट होता है कि जो जितनी मेहनत कर रहा है, जो जितना काम पे जो है वो टाइम गुजार रहा है, वो ही सक्सेसफुल है।
यहाँ पे देखा मैंने गया है, यहाँ पे जो देखा गया है और जो मैंने एक्सपीरियंस में अपने देखा कि people actually have jobs for the sake of just having a means of income. यानी it is not their life. पाकिस्तान, इंडिया में, बांग्लादेश में, बैक होम हमने देखा है कि लोगों की लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड वर्क। और जो जितना ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, जो अगर कोई इस बात पे लोग ज़्यादा फ़ख्र करते हैं कि हम जो हैं वो काम पे, वी गो एट 8 in the morning एंड वी कम एट 10 in the night, और मैं तो बस वीकेंड पे भी काम करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं तो वेकेशंस पे भी लैपटॉप खोलता हूँ। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक तो है नहीं। कुछ प्रोफेशंस में प्रॉबली होगा भी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द वर्कफोर्स ऑपरेट्स इन अ फैशन वेयर दे जस्ट गो 9 to 5, जो उनके आवर्स हैं वो उसी में ऑपरेट करते हैं। और इसको बाकायदा गलत समझा जाता है कि अगर आप टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं जॉब पे या आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, अनलेस कि यू आर गेटिंग पेड फॉर इट। ऑब्वियसली अगर आपको उस काम के जो हैं, फॉर एग्जाम्पल ओवर टाइम आपको मिल रहा है तो आप करें, शौक से करें। लेकिन अगर आपको उसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, सिर्फ दिखाने के लिए, जो कि कल्चरली हमें बताया जाता है कि आप दिखाओ कि आप काम कर रहे हो, लुक बिजी डूइंग नथिंग सॉर्ट थिंग, कि आप काम पे हैं, लेट बैठ रहे हैं, लेट सिटिंग्स कर रहे हैं, वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। तो 9 to 5 इज़ द वे द वर्ल्ड वर्क्स हियर। लोग अपनी वेकेशन लेते हैं, बल्कि लड़के लेते हैं, वेकेशन टाइम अपना पूरा यूज़ करते हैं। मैंने देखा था पाकिस्तान में, स्पेशली वेयर आई वाज वर्किंग, लोग जो है वो अपनी वेकेशन पाइल अप कर रहे होते थे और दे वुडंट यूज़ इट कि या उनको अपने मैनेजर से बोलते हुए भी डर लगता था कि मैं वेकेशन के लिए बोलूँगा, एज इफ़ कि वो कोई उनसे फेवर मांग रहे हैं। यह आपका राइट है। तो यहाँ लोग जो है वो इंजॉय करते हैं लाइफ अपनी। 9 to 5 के बाहर भी उनके पास हॉबीज़ हैं। प्लीज़ कल्टिवेट सम हॉबीज़, लुक फॉर स्टफ टू डू आउटसाइड ऑफ योर वर्क। अगर आपको कुछ और चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है तो स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू विल रिग्रेट लेटर ऑन इन लाइफ। तो ये एक लाइफ लेसन है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप इंडिया में, पाकिस्तान में हो या आप कनाडा में हो, ये एक लाइफ लेसन है। और ये मैंने और बहरोज़ ने इसलिए भी यहाँ आके सीखा क्योंकि हमारी लाइफ ने कभी हमें पहले मौका ही नहीं दिया कि हम उसे, आप कहें कि, चेंज कर सकें, बिकॉज वी वर सो स्टक इन द रट। अच्छा, मेरा चूंकि पर्सनल इंटरेस्ट है ऑन वेल्थ बिल्डिंग, तो मेरा एक पॉइंट वेल्थ बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। एक चीज़ जो मुझे अनलर्न करनी पड़ी यहाँ आके, वो ये है कि मुझे बैक होम ये लगता था कि वेल्थ जो है वो या आपकी सैलरी से बनती है या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से बनती है। इसके अलावा मुझे और कोई आइडिया नहीं था कि वेल्थ बिल्डिंग किस तरह होती है। और यहाँ के मुझे आइडिया हुआ, एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न, कि देयर आर सो मेनी अदर वेज ऑफ बिल्डिंग वेल्थ, रादर बेटर वेज, better than property. For instance, property versus stock market. I always suggest investing in stock market. People have different opinions. By the way, इस पे भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है on my channel, which is in English. You can check that video out. You can check the channel out as well, जहाँ मैंने explain किया है कि property versus stocks, which are better, और उनकी क्या nuances हैं. So that is another thing which I learned. On the same lines, जिस तरह बतूल ने बात की, which is, I would say, title versus making money. Back home, it was all about title. I need to have the best title. Director, VP, SVP, because I can brag about it. But at the end of the day, it doesn't make me wealthier. It doesn't bring more wealth to me. It doesn't help me retire earlier. It doesn't help me achieve my financial freedom or the goals I have. कहने को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा ये टाइटल है, but am I earning the amount of money that I need to earn in order to be eventually financially free or not? ये मैंने कभी evaluate नहीं किया। ये यहाँ के मैंने सीखा है कि there is more to life than just the title. And it is more important that I should have इनकम ऐसी जो कि मेरी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सके, वर्सेस सिर्फ मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे पास टाइटल क्या है। और आप सर्टनली डिफरेंट चॉइसेस लेते हैं कि मुझे कहाँ मूव करना है, कहाँ सेटल होना है, कौन सी जॉब लेनी है, उसकी क्या इनकम होनी चाहिए, मैं और कौन सी पैसिव इनकम्स जनरेट कर सकता हूँ, साइड हसल्स क्या कर सकता हूँ। ये सारे इक्वेशन में आ जाते हैं जब व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मनी, जो कि हमको हमारे मुल्कों में बहुत बुरा समझा जाता है। पैसे पे बात नहीं करनी, पैसे के बारे में बात नहीं करनी, ज़्यादा पैसा कमाना ईवल है, ये सब चीज़ें हमको सिखाई जाती हैं। इस वजह से हम पैसे पे ज़्यादा बात नहीं करते, या अगर करते हैं तो बहुत हश तरीके से बात होती है उस पर। तो यहाँ के मैंने वो सब चीज़ें अनलर्न की कि इंपॉर्टेंट ये है कि मैं कैसे पैसा कमा सकूँ, और इसलिए नहीं कि मैं पैसा कमा के कोई ईवल एम्पायर खड़ी कर सकूँ, इसलिए क्योंकि मैं अपनी फैमिली को एक अच्छी सस्टेनेंस दे सकूँ, एक अच्छी लाइफ जी सकूँ और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकूँ। दूसरी एक चीज़ ये भी है कि कनेक्टेड टू दिस पॉइंट कि यह पुराना कॉन्सेप्ट हो गया है कि लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट, जो हम देखते थे कि जापानीज़ कंपनीज़ जो हैं वो काफ़ी, इसके टोयोटा की एग्जांपल थी कि लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट देती है। ये चीज़ें अब अट्रैक्टिव नहीं है किसी के लिए भी, स्पेशली जो आपकी यंगर जनरेशन है, जो आपके मिलेनियल्स हैं या जेन Z, जेन X, जो आपकी जनरेशन अब आ रही है,
they do not want to be stuck in one career. In fact, people have multiple careers और multiple आप कह सकते हैं साइड गिग भी उनका चल रहा है, साइड पे भी उनका कोई जिसे हम साइड हसल कहते हैं, साइड पे भी बिजनेस चल रहा है, काम भी कर रहे हैं. और काम आप उसी वक्त साइड पे कर सकते हैं जब आपकी जॉब ऐसी हो कि जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे. तो माइंडसेट की भी बात है और आपकी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात है. उसके अलावा कॉर्पोरेट स्लेव होना, आप इसको कॉर्पोरेट स्लेव ही कहा जाता है कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में फंस गए हैं और बस आप कह रहे हैं मैं यहीं से रिटायर होऊंगा और यही मेरी लाइफ है और मैंने आगे और आसपास कुछ और एक्सप्लोर नहीं करना, तो ये चीज़ें जो हैं ये अनलर्न करनी चाहिए. स्पेशली इस तरह के नॉर्थ अमेरिकन इकोनॉमी में अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे इट्स वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ इनकम. उससे कनेक्टेड पॉइंट और है अबाउट एजुकेशन फॉर किड्स. तो देसीज़ में मैंने बहुत देखा है ये कि अभी भी बहुत से लोगों के दिमाग में ये है कि अगर बच्चा डॉक्टर बनेगा तो ही सक्सेसफुल होगा या लॉयर बनेगा तो ही सक्सेसफुल होगा. डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, ये चीज़ें जो हमारे बैक होम बहुत पॉपुलर हैं, 3-4 प्रोफेशंस हैं ना, या लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, या जो है वो MBA कर लेते हैं. यहाँ आप देखेंगे कि बच्चों के पास बहुत 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 सारी चॉइसेस हैं. कुछ चॉइसेस जो हैं वो ऐसी हैं, इतनी अनकन्वेंशनल हैं कि समटाइम्स इट इज़ वेरी शॉकिंग कि इसमें कोई करियर बना भी सकता है या नहीं. अब जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर हैं बट वेटरेनियन जिसे हम कहते हैं, यानी कि जो पेट डॉक्टर है, इट्स अनहर्ड ऑफ इन बैक होम. मतलब बहुत कम लोग जो हैं वो इस फील्ड में जाते हैं. लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि पेट के जो प्रोफेशन में डॉक्टर्स हैं दे आर वेरी पॉपुलर. ये तो चलें फिर डॉक्टर प्रोफेशन से मैंने बात कर ली. उसके अलावा बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं, AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है वो गेमिंग है, गेम्स हैं, एप्स की डेवलपमेंट है. बच्चे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में अब इंटरेस्ट ले रहे हैं. तो थिंग्स आर चेंजिंग एंड दीज किड्स जो आपकी बच्चे हैं या जो आपकी अपकमिंग जो जनरेशन है, दे आर लुकिंग फॉर वेरी डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग मनी एंड यू विल नीड टू कीप अप विद दैट. तो प्लीज़ गेट आउट ऑफ दैट मेंटालिटी कि बस डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या लॉयर बनना है. नो डाउट इन प्रोफेशंस में बहुत पैसा है, लेकिन अगर आप इन लोगों से पूछें अबाउट देयर लाइफस्टाइल्स, you'd be shocked the amount of hard work that goes into it and the amount of, and not to say hard work is bad, but a lot of times these people are there in those professions just because of pressure from families to be in those professions. To please अपने बच्चों को, unless they are very passionate about it, to not push them in this. क्योंकि एक चैलेंज ये भी है कि हमारे जो जिन जगहों से हम आते हैं, जिन मुल्कों से हम आते हैं, वहाँ और कोई चॉइस भी नहीं है, क्योंकि सक्सेस ही इन प्रोफेशंस को मिलती है. यहाँ सक्सेस बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है. यहाँ सक्सेस सिर्फ 2 प्रोफेशंस या 3 प्रोफेशंस में एग्जिस्ट नहीं करती. यहाँ बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जिसमें सक्सेस एग्जिस्ट करती है. तो अगर आपका एक थोड़ा सा डिफरेंट पैशन है, आप उसमें भी उतना ही सक्सेसफुल हो सकते हैं जो कि बैक होम एक डॉक्टर या इंजीनियर हो सकता है. सो focus on what your child's passion is and then drive them towards that passion. They will succeed and excel doing something they love versus doing something that they don't love. हमारे साथ बैक होम होता है ऐसा. It's fine. Our parents have made that choice for us, and maybe it was a good choice because back home, as I said, options ही success की बहुत limited है. Anyways, one point I want to add is, and maybe this is the last point I have, is around expanding your circle. हम एक certain mindset से आते हैं. Rather, let me take a step back. Jim Rohn कहता है कि you are an average of 5 individuals you associate yourself with. जो आपके 5 लोग जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है, दोस्ती है, रिलेटिव्स हैं, आप उनका एक एवरेज होते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप यहाँ आएँ अपना सोशल सर्कल एक्सपैंड करें. उन्हीं 5 लोगों की जो आपने एवरेज बनाई हुई अपनी, उन्हीं जैसे लोगों में अगर आप फिर मिंगल करेंगे यहाँ, तो आप वही रहेंगे जिस तरह के आप थे इनिशियली. इफ़ यू वांट टू ग्रो, इफ़ यू वांट टू डेवलप, ये आपकी अपॉर्चुनिटी है. बिकॉज बैक होम डिफरेंट माइंडसेट के लोग मिलना भी रिलेटिवली थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि लाइक माइंडेड लोग होते हैं जिन कंपनीज में आप काम कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त यार जो हैं वो लाइक माइंडेड होते हैं. यहाँ आपको एक एक्सपैंडेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी नए दोस्त बनाने की, नया सर्कल बिल्ड करने की, ऐसा सर्कल जो कि डिफरेंट हो वर्सेस पिछला सर्कल. और कोई ऐसा भी नहीं है कि आपकी कोई लायबिलिटी है, क्योंकि जब आपने एक सर्कल डेवलप कर लिया होता है तो थोड़ा सा प्रेशर भी होता है कि उस सर्कल को मेंटेन करना है. वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरे रिलेटिव्स हैं, उनके साथ मैंने रिलेशनशिप बरकरार रखना है. बट वंस यू गेट अ चांस टू एक्सपैंड योर सर्कल, जस्ट यूज़ दैट अपॉर्चुनिटी. फॉर इंस्टेंस, अगर आपको जो है हमेशा से आप हेल्थ न्यूट्रिशन में नहीं थे और आपके जितने भी सर्कल के लोग हैं वो ना हेल्थ का ख्याल रखते हैं ना न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हैं, और बैक होम तो ऐसा बहुत होता है, तो यहाँ जब आप आए हैं, मे बी दैट इज़ वन ऑफ योर ड्रीम विच इज़ कि यार मैं अपनी हेल्थ पे काम करना चाह रहा हूँ, आई एम गेटिंग ओल्डर, आई नीड टू वर्क ऑन माई हेल्थ. फाइंड अ जिम,
एंड फाइंड अ कम्युनिटी जिसको आप ज्वाइन कर सकें, जिसका पार्ट बन सकें, एंड दे विल चेंज यू। एक और बात मैं करता हूँ, द ईजीएस्ट वे टू चेंज योर सेल्फ इज़ नॉट टू फोर्स योर सेल्फ टू चेंज। ये बहुत मुश्किल है। मैं एक सर्टन आदमी हूँ और मुझे अपने आप को चेंज करना बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। बट वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन चेंज योर एनवायरमेंट। अगर आप सराउंडिंग चेंज कर लें तो सडनली आप पे खुद प्रेशर पड़ेगा चेंज होने का। सो इमेजिन करें कि आप एक ऐसी दुनिया में आ गए, हेल्थ एंड फिटनेस की अगेन एग्जांपल ले लेते हैं, जहाँ सब लोग हेल्दी हैं, सब लोग फिट खाना खाते हैं, सब लोग फिटनेस का ख्याल रखते हैं। You cannot be the only person who doesn't care about their fitness anymore, right? You will feel the pressure नहीं, आपको खुद से ही शौक हो जाएगा वो करने का। इशू ये कि हम एक ऐसे सर्कल में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जहाँ सभी ढीले हैं, सभी जो है वो एक सर्टन माइंडसेट रखते हैं, तो हम उसको फॉलो करते हैं। सो चेंज योर सर्कल, एक्सपैंड योर सर्कल। आई वोंट से चेंज, आई वुड से एक्सपैंड योर सर्कल। एग्जैक्टली। फिर इसी से कनेक्टेड एक और पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो माई लास्ट पॉइंट फॉर द वीडियो, वो है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड कंसर्न। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। जब हम बैक होम होते हैं तो आपने देखा है कि क्योंकि लाइफ जस्ट रिवॉल्व्स अराउंड पॉलिटिक्स, एक बहुत ऐसा टॉपिक है जो पाकिस्तान इंडिया दोनों में आपने देखा होगा, लोग बस टीवी पे न्यूज़ देख रहे हैं और वो न्यूज़ फिर जो है वो आपके फ्रेंड्स में भी डिस्कस हो रही है, एट वर्क भी डिस्कस हो रही है, वो जो है जब दावतें हो रही हैं या खाने पे आप जा रहे हैं तब भी आप अपने रिश्तेदारों में भी उसी पॉलिटिशियंस पे बात कर रहे हैं, न्यूज़ पे बात कर रहे हैं, इलेक्शंस पे बात कर रहे हैं, और इसके अलावा कोई और टॉपिक डिस्कस यूजुअली नहीं होता। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि लोगों के पास यूजुअली कोई ज़्यादा हॉबीज़ होती नहीं हैं और एवेन्यूज़ नहीं है टू एक्सप्लोर। अब तो फिर लोग जो है वो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया दे स्टार्टेड डूइंग डिफरेंट थिंग्स, लेकिन ज़्यादातर जो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है या इवन पीपल लाइक अस मिलेनियल्स हु आर ग्रोइंग अप, वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन ईदर जस्ट स्पोर्ट्स, which is fine, by the way, sports is still good, versus politics. जो यहाँ मैंने देखा, again, because आपका horizon इतना expand हो जाता है और आप जब ऐसी country में आते हैं जहाँ आपके पास different लोग हैं from different other cultures, तो आप देखते हैं कि आपके साथ कोई politics पे तो discussion कर नहीं सकता, right? आपके back home politics पे। तो you obviously need to find other ways of keeping yourself busy. और उसमें ये है कि then start reading books, start reading journals, start reading different articles, different जो research हो रही है आजकल, या जो भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है या जो वर्ल्ड में अफेयर्स हो रहे हैं, आप अपने उस सर्कल से, अपने उस कुएं से बाहर निकलें और देखें कि उसके आउटसाइड जो है वो क्या दुनिया है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप जियो पॉलिटिक्स में जो है इंटरेस्ट ना लें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर, और अपने बैक होम भी जो पॉलिटिक्स है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि डिस्कशन डज नॉट ओनली रिवॉल्व अराउंड दीज टॉपिक्स, और लोग जो हैं वो इसके अलावा भी बात करते हैं ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ हेल्प, ग्रोथ, एजुकेशन, डिफरेंट अदर थिंग्स, हाउ टू इम्प्रूव लाइफ। तो ये चीज़ें जो हैं ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वैल्यू एडिंग है, वर्सेस टॉकिंग ऑन जनरली पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, जिसको हम छोड़ के आ गए हैं, और अभी भी हम उसी मसलों में अगर फंसे रहेंगे तो हम मेंटली ग्रो नहीं कर पाएंगे। और स्पेशली हमारे बच्चे जो कि यहाँ ग्रो हो रहे हैं, वो कभी भी उस पॉलिटिक्स से रिलेट नहीं कर पाते। तो एक वैसे ही आपको एक डिवाइड रहेगा, बिकॉज यू डोंट हैव अ कॉमन पॉइंट टू टॉक अबाउट। तो कीप योर सेल्फ abreast and up to date with what's happening around you in Canada, in North America, wherever you're living, because that's important. Thank you, Batul. So since this was Batul's last point, मैंने अपना last point share कर दिया. So thanks for watching this video. Please इसको like और subscribe ज़रूर करें. Means a lot. It will go a lot far for us to upgrade the kind of content we are making. तो इसमें आपकी बहुत help होगी अगर आप ये करें. अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हुआ है, there is another video on our channel where we talk about कि वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं इन कनाडा. यू कैन चेक इट आउट हेयर. उसके अलावा एक और वीडियो है जिसपे मैंने बात की है कि कनाडा आके वेल्थ बिल्डिंग की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो किस तरह से आप अपनी वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं. यू कैन चेक इट आउट हेयर. थैंक यू. Thanks for watching.